हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में भी बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोग भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए भी होंगे। तो भैया आज हमारा जो है छोटा सा प्यारा सा मैथ का एक टॉपिक है, क्यूट सा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो गुना वाले प्रश्न भैया पूछे जाते हैं उन सभी की शानदार ट्रिक को हम लोग देखेंगे। आपको जो है ट्रिक ऐसी है भैया कि पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के बाद जब भी आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले प्रश्नों को देखेंगे, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों की ओर। देखिए भैया, प्रश्न आपको जो स्क्रीन पर दिखाई देगा मुझे मेरे फोन में दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुझे मेरे फोन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा गया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 4 गुना कब होगा। भैया जब भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज के जो है प्रश्न गुना वाले आए तो उसके लिए शानदार ट्रिक क्या होती है। ट्रिक देखिए भैया, आपको करना क्या है, एक तरफ प्यारे भैया आपको जो है वर्ष लिख लेना है। क्या लिख लेना है? एक तरफ आपको वर्ष लिख लेना है, ठीक ना। दूसरी तरफ आपको गुना लिख लेना है। देखिए भैया, इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए भैया, मुझे समझाना है तो मुझे तो पेन भैया उठाना ही पड़ेगा। आप लोग आंखों ही आंखों में भैया इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आपको एक तरफ वर्ष लिखना है, दूसरी तरफ गुना लिखना है। यहाँ पर कहा क्या गया भैया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में जो है 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने गुना? 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है तो 4 गुना कब होगा? 4 गुना भैया कब होगा, ठीक है ना। अब आपको देखना ही है भैया, जो ये 4 है ये 2 का कितना गुना है। ये जो 4 है 2 का कितना गुना है, तो आप लोग बोलेंगे भैया 2 गुणे 2। 2 का कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर अगर हम लोग भैया 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब आपको करना क्या भैया, जो पावर आए, जो यहाँ पर पावर आए, इसी पावर की भैया इस वर्ष में गुणा करा देनी है। इसी पावर की क्या करना है? इसी वर्ष में गुणा करा देनी है, ठीक ना। अब 10 की गुणा जब 2 से करेंगे कितना आ जाएगा भैया? आपका सिंपली कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। कितना आ जाएगा प्यारे भैया? 20 वर्ष। और यही आपके प्रश्न का जवाब है। क्या इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आइए इस तरीके का एक और प्रश्न करते हैं जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अगला प्रश्न इसी तरीके का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह उसी दर से 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो भैया आपको करना क्या है, ट्रिक मैंने आप सभी को बता ही रखा था। सिंपली आपको भैया एक तरफ जो है क्या लिखना है? वर्ष लिख लेना है, ठीक है ना। एक तरफ आपको वर्ष लिखना है, दूसरी तरफ आपको भैया गुना या गुनी लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा क्या गया प्यारे भैया, तो आपसे पूछा गया है जो है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 4 वर्ष में 3 गुना। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में कितने गुना भैया हो जा रही है? 3 गुना हो जा रही है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है वह उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगी, कितने वर्ष में? तो भैया 27 गुना। अब आपको भैया ये देखना है 27 जो है 3 का कितना गुना है। 27 जो है 3 का कितना गुना है, तो आप लोग बोलेंगे 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27, ठीक है ना। तो ये 27 जो है 3 का कितना गुना है, तो आप लोग बोलेंगे 27 3 का क्यूब है, मतलब 3 गुना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 3 गुना। अब जो यहाँ पर पावर आए भैया उसी को क्या करना है? इस वर्ष से गुणा करा लेना है, ठीक है ना। जो पावर यहाँ पर आए भैया इसी पावर को जो है इस वर्ष से गुणा करा लेना है। गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 12 वर्ष, ठीक है ना, 12 वर्ष। तो आपके इस प्रश्न का जवाब क्या आ गया? 12 वर्ष। क्या भैया आप लोग कहेंगे इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है ना। करना क्या है भैया, आपको एक तरफ वर्ष लिखना है, एक तरफ गुना लिखना है। वर्ष यहाँ पर दिया रहेगा, गुना यहाँ पर। दूसरी बार आपसे जितना भी गुना किया भैया देखना ये है, जो पहली बार आपको गुना दिया गया वो जो है इसका कितने गुना है, ठीक है ना। जितना भी रहे जो यहाँ पर पावर निकल के उसी के भैया वर्ष से गुणा करा देना है, आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है भैया इसी 2 प्रश्न से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए जो है भैया साधारण ब्याज के जो है गुना वाले प्रश्नों को भी कर लेते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले मैं इस तरीके के प्रश्नों को करने की ट्रिक लिख दे रहा हूं। ट्रिक है भैया, आपको एक तरफ क्या लिखना है? गुना, चाहे गुना कहे चाहे गुनी कहे, ठीक है ना। माइनस में 1 बटे में भैया जो है क्या करना है, चाहे दर कहे या समय कहे या वर्ष कहे, ठीक है ना। इनटू में जो है 100 कर लेना है। इसी ट्रिक से भैया आपके सारे प्रश्न साधारण ब्याज के जो गुना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर भैया प्रश्न है, आप सभी से कहा गया है जो है कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। भैया जो है ये आपकी क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है ना। यहाँ पर गुना -1 करना, ठीक है। 2 गुना यहाँ पर दिया गया, 2 में से भैया 1 जो है माइनस करेंगे और बट्टे में भी आपको क्या करना है? दर या समय। दर यहाँ पर 10% की दी गई, इनटू में क्या करना है? 100 कर लेना है, ठीक है ना। अब भैया आपको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बट्टे में कितना भैया? 10, इनटू में कितना है?
तो आप बोलेंगे 100। अब 10 से भैया जब 100 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 10 भी लोग 10 की गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। अब यहाँ पर जो है भैया आपके प्रश्न का जवाब निकल के आ गया 10 वर्ष, ठीक है ना। भैया आइए इसी पर आधारित एक प्रश्न और कर लेते हैं, जिससे आपके जो है जो भी डाउट है वो और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। साथियों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो है कोई धनराशि एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो ट्रिक भैया वही आपको लगानी है, ट्रिक जो पुरानी मैंने आपको बताई वही लगानी है। क्या करना है, गुना -1, चाहे दर कहे चाहे समय कहे, इनटू में क्या कर लेना भैया 100 कर लेना है, ठीक ना। यहाँ पर जो 2 वर्ष दिया गया है तो बराबर में आपको क्या करना है, फिर से वही गुना, माइनस में भैया 1 बटे में चाहे दर कहे या समय कहे, और इनटू में भैया क्या कर लेना है, तो आपको 100 कर लेना है, ठीक है ना। यही ट्रिक आपको लगा देनी है, आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। यहाँ पर कहा क्या गया भैया, जो है कह रहा है कोई धनराशि नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। कितने गुना, 3 गुना। 3 में से भैया -1 करेंगे, ठीक है ना। कितने परसेंट जो है वार्षिक ब्याज की दर से, तो 8%। इनटू में क्या कर लेना भैया 100 कर लेना है, ठीक है ना। अगली जो है स्टेटमेंट में क्या दिया गया है भैया, तो जो है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगी। कितने गुना, 5 गुना। तो भैया 5 में से आपको करना क्या है, 1 माइनस कर देना, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दर दिया गया है, यहाँ पर लेकिन दर नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स रख लेंगे, ठीक है ना। इनटू में क्या करना भैया 100 कर लेना। अब आपको पता है भैया यहाँ पर बराबर का जो है सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 में से जब 1 जाएगा कितना हो जाएगा भैया 2, यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा 8, और जो है भैया बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा भैया 4, बट्टे में कितना हो जाएगा यक्स। अब आपको पता है भैया इसकी जो है आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यक्स गुणा जब 2 से करेंगे कितना हो जाएगा भैया 2x, और 4 गुणा जब भैया जो है 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर कितना हो गया भैया 32। अब आपको यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी भैया, तो आपको पता ही भैया जब यक्स यहाँ जाएगा और 32/2 जो है इसके नीचे चला आएगा, तो भैया कितना हो जाएगा 16। 2 को जब बार में कट जाएगा, कितनी बार 16, और यहाँ से आपको दर पूछी गई थी ना जो है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आपकी दर भैया कितनी निकल के आ गई, यक्स बराबर जो है 16%। कितनी 16%, यक्स आपने माना था, तो आपके प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 16%, ठीक है ना। प्रश्न थे, प्रश्न तो और भी भैया मैं करवा सकता था, लेकिन जो है प्रश्नों का जो है तरीका वही है भैया। दो प्रश्न मैंने भैया जो है आपको 2 प्रश्न साधारण ब्याज में और 2 प्रश्न भैया चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने करवा दिए हैं। इन्हीं दोनों प्रश्नों को भैया ध्यान से देख लीजिएगा, आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के भैया गुना वाले प्रश्न सबसे पहले जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जब भी आप लोग देखेंगे भैया इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, जब भी आप सभी लोग भैया जो है चक्रवृद्धि ब्याज और गुना वाले प्रश्नों को कहीं पर भी देखेंगे, किसी भी जो है मॉक टेस्ट में, सबसे पहले आप लोग जो है इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों को ट्रिक कैसी लगी अवश्य बताइएगा। इसी के साथ यदि भैया आप सभी लोग नए हो तो आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर भैया जितनी भी क्लासें आपकी हो रही हैं उन सभी का जो है PDF भी मिल जाता है। तो इसी के साथ आप सभी को भैया दिल की अनंत गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।